अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बलजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्पटम्स और ये किस-किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल होती है, इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, मालूमात हासिल होगा। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से समझाऊँगा, गाइड करूँगा कि आप इसको ईज़िली आसानी से समझ सकें और आपके घर में मामा-पापा, भाई-बहन वगैरह या रिश्तेदार या जो भी आपके क्लोज़ हैं, जिनमें ये सिम्पटम्स या डिज़ीज़ आ रही है और मैं जो आपको मेडिसिन बताऊँगा और जो मैं टैक्सी बताऊँगा, उसके मुताबिक आप इसको लाज़मी इस्तेमाल करवाइए। उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा, रिलीफ़ मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन बैक्टीशिया के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, बैक्टीशिया एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, बैक्टीशिया का जो सा प्लांट है, वो आउट ऑफ कंट्री नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और हम इसको आम अल्फाज में जो इसका कॉमन नेम है विल्ड इंडिगो के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारे जिस्म के किन-किन हिस्सों में अच्छा असर-अंदाज़ करती है? दोस्तों, बैक्टीशिया मेडिसिन हमारे जिस्म के बहुत से हिस्सों में अच्छा असर-अंदाज़ अफेक्टेबल बहुत ही अच्छा असर-अंदाज़ करती है। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है बैक्टीशिया का, उसका जो-सा चेहरा होगा वो बहुत ज़्यादा रेड होगा, डार्क रेड होगा। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा माइंड है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सा माइंड होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बैक्टीशिया मेडिसिन के सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा। इस तरीके से बताऊँगा कि आप इसको आसानी से ईज़िली समझ सकें, जान सकें। दोस्तों, बैक्टीशिया मेडिसिन का जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा माइंड है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड माइंड रहता होगा और माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता होगा और रहता भी है। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, जब कोई चीज़ पढ़ रहा होगा, कोई टॉपिक वगैरह या किसी भी टॉपिक या कोई भी बात कर रहा होगा, उसके बाद वो कुछ देर बाद आप मुझसे बात पूछेंगे, तो वो भूल जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसी तरह जब वो किसी दूसरे को कोई बात सुना रहा होगा, बात सुनाते-सुनाते भूल जाता होगा, कन्फ्यूज़ हो जाता होगा, तो बैक्टीशिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, उसको उसका जो-सा माइंड है, जब वो रात को सोता है, तो उसका माइंड जो-सा उसको बहुत ज़्यादा खौफ़ आता है, माइंड इस तरह हिलता है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, अब मैं इस ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारे हेड के लिए भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो-सा पेशेंट होगा, उसका हेड बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, पेन होती होगी, हेडेक होता होगा, हेडेक स्टार्ट से लेकर बैक तक बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक होता होगा। कभी पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा होगा, कभी कोई मेडिसिन खा रहा होगा। अगर इससे उसको रिलीफ़ नहीं मिलेगा, तो बैक्टीशिया मेडिसिन इसके लिए बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। आजकल दोस्तों स्किन स्पॉट्स बहुत चले हुए हैं, रेड कलर के दाग, धब्बे, दाने वगैरह। कभी पेशेंट कोई मेडिसिन लगा रहा होता है, कभी पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट कोई ट्यूब लगा रहा होता है। अगर उससे उसको रिलीफ़ नहीं मिल रहा होता, कभी कोई क्रीम लगा रहा होता है, अगर इससे उसको रिलीफ़ नहीं मिलता, तो बैक्टीशिया मेडिसिन इसके लिए मोर इफ़ेक्टिव बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, स्किन में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होती होगी, ये चेहरे में बहुत ज़्यादा दर्द के साथ-साथ चेहरे में जलन भी होती होगी, तो बैक्टीशिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मोर इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, नोज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। नोज़ में जलन होती हो, नोज़ में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होती हो, कभी पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा है, कभी कोई टैबलेट खा रहा है, अगर उससे उसको रिलीफ़ नहीं मिल रहा, तो बैक्टीशिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मोर इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, लिप्स के लिए भी बहुत अच्छी है। लिप्स में बहुत ज़्यादा जलन होती हो, लिप्स में बहुत ज़्यादा दर्द भी होती हो, लिप्स में रेडनेस भी होती हो, कभी पेशेंट कोई ट्यूब लगा रहा होता है, कभी पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी कोई टैबलेट, कभी कोई गोली खा रहा होता है, अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा होता, तो बैक्टीशिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारे माउथ के लिए भी बहुत अच्छी है। माउथ में बहुत ज़्यादा जलन होती हो और टेस्ट बहुत अजीब-सा, गंदा-गंदा सा टेस्ट हो, कभी कोई पेशेंट कोई जब खाना खाता हो, तो उसको अच्छा टेस्ट ना लगता हो, तो बैक्टीशिया मेडिसिन इसके लिए भी
बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारी टंग के लिए भी बहुत अच्छी है। टंग में अल्सर बने हो, अल्सर व्हाइट कलर के दाने टाइप बहुत ज़्यादा दर्द होती हो, सीवियर दर्द होती हो, कभी पेशेंट कोई मेडिसिन लगा रहा हो, कभी पेशेंट कोई टैबलेट खा रहा हो, अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा होता, तो बैक्टीरिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मोर इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है गम्स के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारे टीथ के लिए भी बहुत अच्छी है। दाँत में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होती हो, कभी दाँत के लिए पेशेंट कभी कोई कैप्सूल खा रहा हो, कभी कोई टैबलेट खा रहा हो, कभी कोई इंजेक्शन लगवा रहा हो, अगर उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो बैक्टीरिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है गम्स के लिए भी बहुत अच्छी है, गम्स में अल्सर बने हों, गम्स स्वेलिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होती हो, तो पेशेंट कभी कोई इंजेक्शन लगा रहा हो, कभी पेशेंट कोई इंजेक्शन लगवा रहा हो, कभी कोई टैबलेट खा रहा हो, कभी कोई कैप्सूल खा रहा हो, अगर उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो बैक्टीरिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मोर इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारी गम्स वगैरह स्वेलिंग हो रही हो, इन्फ्लेमेशन हो गई हो, तो बैक्टीरिया मेडिसिन इसमें भी अच्छा असरअंदाज करती है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे एब्डोमेन के लिए भी बहुत अच्छी है, जब पेशेंट वाइट से बहुत ज़्यादा कुछ खा लेता है, खाना खाने के बाद जब वो उसके बाद पानी पीता है तो यकदम उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। पेट में दर्द के साथ जो-सा पेट जो-सा वो बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ाहट करता है और पेशेंट को बहुत सीवियर दर्द हो रही होती है। कभी पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी कोई ऑयल वगैरह पेट के ऊपर यूज़ कर रहा होता है। अगर उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो बैक्टीरिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है एब्डोमेन अगर बहुत ज़्यादा भारी हो गया हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो इसके लिए भी मेडिसिन जो-सी है बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है। स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब हमारा मैदा जो-सा स्टमक वगैरह वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और साथ ही साथ मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो कभी पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी कोई टैबलेट खा रहा है, कभी कोई इंजेक्शन लगवा रहा है, अगर उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो बैक्टीरिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मोर इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है, इसका जो-सा पेशेंट है, उसको इस तरह का फ़ील होगा कि जैसे मेरा स्टमक है, वो पानी में तैर रहा है, बहुत ज़्यादा तैर रहा है, उसको इस तरह की फीलिंग्स होती होंगी। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे बैक पेन के लिए बहुत अच्छी है। बैक पेन बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रही होगी, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होगी, कभी पेशेंट कोई ट्यूब लगा रहा होगा, कभी कोई ऑयल लगवा रहा होगा, कभी कोई मेडिसिन खा रहा होगा, कभी कोई टैबलेट खा रहा होगा, कभी कोई मेडिसिन खा रहा होगा। अगर उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो बैक्टीरिया मेडिसिन जो-सी इसके लिए बहुत अच्छी मोर इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी हमारे बाजुओं के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे बाजुओं में यकदम दर्द शुरू हो गई हो, हम कभी इंजेक्शन लगवा रहे हों, कभी कोई इंजेक्शन लगवाएँ, कभी कोई टैबलेट खाएँ, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिलता तो बैक्टीरिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मोर इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है अब मैं आपको इसके डिज़ीज़ के बारे में बताऊँगा। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है फ़ीवर के केस में भी बहुत अच्छा असरअंदाज़ करती है। दोस्तों इसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा फ़ीवर है, उसको जब बुखार होगा, वो रात को 11 बजे बुखार होगा और वो जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा जिस्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और उसका जो-सा सर है, हेड है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। बहुत ज़्यादा हैवी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा दर्दें भी होंगी और उसमें के जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी। मलेरिया की सिम्पटम्स आती होंगी, तो मलेरिया के सिम्पटम्स के साथ-साथ उसकी जो-सी टाँगें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही होंगी। जब पेशेंट को कुछ खाने के लिए देंगे तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, ना कुछ पिएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और उसके जो-से बाजुओं में बहुत ज़्यादा दर्द होगी और जो-सी इसकी फेशियल बोन्स हैं, चेहरे वाली हड्डियाँ, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई होंगी, बैकबोन बहुत ज़्यादा सख्त हो रही होगी। बैक पेन में बैकबोन जो-सी है बल्कि बैक सारी साइड जो सख्त होगी उसके साथ-साथ दोस्तों उसके जो बाजू वाला हिस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गया होगा, सख्त हो गया होगा। जिस्म पूरा सख्त के साथ-साथ ज हमारे ये जो-से टाँगों वगैरह में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा दर्दें भी होती होंगी। तो दोस्तों बैक्टीरिया मेडिसिन जो-सी है इसके लिए भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छी है। मलेरिया के फ़ीवर के सिम्पटम्स के साथ-साथ पेशेंट का जो-सा गला है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा थ्रोट वगैरह और उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती होगी और साथ ही साथ जलन के साथ-साथ पेशेंट का जो-सा गला बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा।
और साथ ही ये टॉन्सिलाइटिस की भी इसमें सिम्पटम्स आ जाती है, टॉन्सिल्स वगैरह, गदूद वगैरह बने होंगे और बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रही होगी। जब पेशेंट का जब सलाइवा या म्यूकस वगैरह जब बाहर निकालेगा, तो उसमें से बहुत ज़्यादा रेडनेस सी होगी, रेड कलर का उसका म्यूकस होगा। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। जब पेशेंट साँस ले रहा होगा, तो वो सही तरीके से साँस नहीं ले पाएगा, वो साँस निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। जब उसको बहुत ज़्यादा कफ़ होती होगी, कफ़ के साथ जब वो साँस बाहर इन्हेल करता होगा, निकालता होगा, तो वो सही तरीके से साँस नहीं ले रहा होगा, तो वो साँस लेने के लिए खिड़की ढूँढेगा, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी, इसका जो-सा पेशेंट है, उसके हार्ट में यकदम जलन सी होगी, बर्निंग सी होगी और हार्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होती होगी, तो पेप्टेशिया मेडिसिन जो-सी है, इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है, लिवर के लिए भी बहुत अच्छी है। लिवर खराब हो गया और लिवर में यकदम दर्द होती हो और लिवर की जो जो उनसे दर्द के साथ-साथ लिवर इनलार्ज हो गया हो, तो पेप्टेशिया मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छी मोर इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है, जब इसका पेशेंट स्टूल पास करता होगा, तो वो सही तरीके से स्टूल नहीं पास करेगा, तो जब वो स्टूल पास करेगा, तो उसमें से ब्लड निकलता होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता होगा, तो पेप्टेशिया मेडिसिन जो-सी है, इसके लिए भी बहुत अच्छी मोर इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन पेप्टेशिया को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन पेप्टेशिया को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 2 से 4 दिन लाज़मी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।